जब कोई न्यू ट्रेडर फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में आता है, तब वो ट्रेडर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, वो यूट्यूब चेक करता है और इन्फ्लुएंसर ट्रेडर्स को देखने के बाद उसे उस न्यू ट्रेडर को सबसे पहले समझ आता है वो इंडिकेटर्स, और फिर वो न्यू ट्रेडर इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर ट्रेडर्स के यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स को यूज़ करके लर्न करना या फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। पर उस न्यू ट्रेडर को ये कोई नहीं बताता है कि इंडिकेटर्स लैग भी करते हैं, और इंडिकेटर्स से भी ऊपर या फिर ये कहूँ कि सबसे ऊपर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो है लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। और वही लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट ईजी वर्ड में आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है दो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट है, और सिंपल वर्ड्स में वही बताऊंगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और फिर मार्केट नीचे जाता है और फिर मार्केट यहाँ पे फिर से इसी हाई पे आता है, यानी कि यहाँ पे ये हाई बन गया इक्वल हाई, तो ये जो ई क्यू एच यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इक्वल हाई। तो इक्वल हाई जब बनता है उसके बाद कैंडल जब इस इक्वल हाई को तोड़ के ऊपर जाती है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई है और उसके बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट साइड की पोजीशन को इनिशिएट करना होता है कैंडल क्लोजिंग पे। कैंडल हाई का स्टॉप लॉस होता है हमारा, और मिनिमम 1:3 का हमें टारगेट लेना होता है, यानी कि इस लो के आसपास ही हम आ गए। सेम जो है अनदर पॉइंट है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होता है, जैसे मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा उठा और फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी एक इक्वल लो बना, यानी इस जोन का और उसके बाद इस जोन का, यानी ये पूरा एक इक्वल लो का जोन बना। अब मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वल लो के जोन को तोड़ा, नीचे आया, और उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ने वापस से इसको स्वीप किया। स्वीप करना ये होता है कि इक्वल लो का जो ये जोन है हमारा, उसको तोड़ के फिर मार्केट वहीं पे आ जाए। तो यहाँ पे भी हमारा एक ट्रेड बनेगा, वो होता है लॉन्ग साइड का ट्रेड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, इक्वल लो बनाए नीचे की तरफ, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप बनाया, तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई के साथ और यहाँ पे क्लोजिंग के बाद यहाँ पे कैंडल लो के साथ 1:3 का मिनिमम टारगेट हमारा बनता है। और यही होता है सिंपल लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट। अभी बोलना उतना ही आसान होता है और करके दिखाना उतना ही मुश्किल, तो इसलिए सिर्फ दो नॉर्मल एग्जांपल लेके बताऊंगा चार्ट पे कि लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल हाई बना हुआ है, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है और उसके बाद नीचे गया फिर ऊपर आया, तो यहाँ पे इक्वल हाई बना ई क्यू एच, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ई क्यू एच यहाँ पे रेड से क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बना, इक्वल हाई ऊपर की तरफ बना तो रेजिस्टेंस बना, ई क्यू एच इक्वल हाई बना। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई क्या, यानी कि मार्केट डायग्राम की तरह एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे है और उसके बाद रेड कैंडल आई क्या, नहीं। तो यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखाई, नहीं बहुत थोड़ी सेलिंग दिखाई, जिसका कोई यूज नहीं बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे इक्वल लो है, सॉरी, यहाँ पे जो है इक्वल लो है, ई क्यू एल इक्वल लो है यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है। जैसे यहाँ पे मार्केट है इक्वल लो बनाया, पहले यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया यहाँ पे और ये इक्वल लो बनाया, उसके बाद कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल आई और यहाँ पे मार्केट ने जो है लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पे नहीं की लिक्विडिटी स्वीप, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन यहाँ पे स्वीप किया और ग्रीन कैंडल भी बनाई, तो यहाँ पे 1:3 के लिए हम जा सकते हैं कैंडल क्लोजिंग पे। और स्टॉप लॉस जो रहेगा, सेम कैंडल का लो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और मिनिमम मिनिमम 1:3 का हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि दो ही कैंडल में जो है हमें 1:3 का टारगेट मिल गया।